तो दोस्तों आप सभी इस कहानी के पार्ट 1 वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे, जिसमें मन्नू जो होता है अपनी मामी के साथ कैसे संबंध बनाता है, किस प्रकार से वो दोनों रात भर एक दूसरे के साथ पूरी रात एंजॉय करते हैं। तो आइए हम आप सभी को इस कहानी का पार्ट 2 सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज प्रजापति आज फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों मन्नू और जो उनकी मामी होती है उन दोनों को बहुत ही मज़ा आता है संबंध बनाने के बाद, और वे लगातार 7 दिनों तक के जब भी मौका मिलता था, दिन हो या रात हो, वे दोनों संबंध बनाते थे और दोनों के दोनों बहुत ही खुश थे। और फिर तभी शनिवार के दिन मन्नू के मम्मी का फ़ोन उनके नाना जी के पास आता है और मन्नू की माँ बोलते हैं कि सोमवार से मन्नू का स्कूल खुल रहा है, तो मन्नू को यहाँ पहुँचा दीजिए। जिसके बाद मन्नू के नाना जी बोलते हैं ठीक है, मैं संडे को मन्नू को घर पहुँचा दूँगा। और जब ये बात मन्नू के नाना जी मन्नू को बताते हैं तो मन्नू के साथ साथ मन्नू की जो मामी होती हैं वह भी उदास हो जाती है। मन्नू का मन नानी घर और खासकर अपनी मामी को छोड़कर जाने का नहीं करता है। और फिर जब शनिवार की रात को दोनों संबंध बना रहे होते मन्नू और उनकी मामी, तब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर कैसे हम दोनों को एक साथ यहाँ रहा जाए, कि आखिर कैसे हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। आखिर ऐसा क्या करें कि मन्नू यहीं रुक जाए, अपने नानी घर जो है यहीं रुक जाए। तभी मन्नू की मामी के दिमाग में ख्याल आता है कि मन्नू क्यों न तुम यहीं किसी स्कूल में एडमिशन ले लो और यहीं तुम पढ़ने लगो, ताकि तुम भी यहीं रह जाओ, ताकि तुम्हारा पढ़ाई भी होते रहे और हम दोनों का जो काम है वो भी होता रहे और किसी को शक भी ना हो। और ये सारी बातें मन्नू को भी पसंद आ जाती है। और फिर सुबह ये सारी बातें मन्नू की जो मामी होती है वो उनके नाना जी से कहती हैं और साथ ही मन्नू के मामा जी को भी बोलती है। और वे कहती हैं कि क्यों ना हम मन्नू को यहाँ रख लें, ताकि हम लोगों का टाइम पास भी हो जाएगा, मन भी लगेगा, एक बच्चा रहेगा तो। और मन्नू का बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा देंगे तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद मन्नू के जो मामा होते हैं और उन मन्नू की जो मम्मी होती है वो भी तैयार हो जाते हैं कि मन्नू को वहीं रहने देते हैं, अगर वो पढ़ना चाहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और जिसके बाद मन्नू और उनकी जो मामी होते हैं बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर ये दोनों लगातार रात रात भर संबंध बनाते हैं, दिन में भी जब मौका मिलता है तब संबंध बनाते हैं। और फिर जब मन्नू का यहाँ रहने के लिए कंफर्म हो जाता है तो मन्नू की जो नानी होती हैं वो मन्नू को एक अलग रूम दे देती हैं और बोलते हैं कि तुम इसी रूम में रहना, और उस रूम में बेड वुड लगा होता है, उसमें अपना पढ़ाई लिखाई करना। जिसके बाद फिर मन्नू उसी रूम में रहने लगता है, उसी रूम में सोने लगता है। लेकिन डेली रात को लाइट बुताकर और दरवाज़ा को सटाकर मामी के रूम में चला आता है और फिर सुबह होने से पहले अपने रूम में चला जाता था। लेकिन फिर एक दिन मन्नू अपने रूम का लाइट बंद करना और दरवाज़ा को सटाना भूल जाता है। और उसी दिन जब अचानक रात को उनके नाना का नींद खुलता है तो वे देखते हैं कि मन्नू का जो रूम है उसमें लाइट जल रहा है और दरवाज़ा खुला है। तो वे सोचते हैं कि मन्नू अभी तक सोया नहीं है, तो चलो मैं उसको बोल देता हूँ कि सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन जब वो देखने आते हैं तो देखते हैं कि मन्नू तो उस रूम में है ही नहीं। और तभी वह जब अपनी बहू यानी कि मन्नू की मामी के रूम की तरफ जाते हैं तब उन्हें कुछ तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि मन्नू इसी रूम में है। और जिसके बाद जो मन्नू के नाना जी होते हुए दोनों को आवाज़ लगाते हैं, दोनों को बाहर बुलाते हैं। और जिसके बाद मन्नू बहुत डर जाता है, लेकिन जो उनकी मामी होती है वो बोलती है कि तुम डरो मत, मैं हूँ, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी होगा तो सारी जिम्मेदारी मैं खुद अपने ऊपर लूँगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसके बाद जब दरवाज़ा खोलकर दोनों एक ही रूम से निकलते हैं तो मन्नू के जो नाना जी होते हैं वो बोलते हैं कि बहू तुम ये क्या कर रही हो। और फिर मन्नू के जो नाना होते हैं वे अपनी बहू को बोलते हैं कि रुको, मैं अभी फ़ोन करके अपने बेटे को बताता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कितनी गंदी हरकतें कर रही हो। और जिसे सुनकर मन्नू की जो मामी होती हैं उनका दिमाग काम नहीं करता और बलग में एक रॉड रखा होता है और वो रॉड उठाकर सीधे मन्नू के नाना जी के सर पे मार देती हैं। और मन्नू के नाना जी सर पकड़कर फर्श पे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर सर फटने के कारण, ज़्यादा ब्लडिंग होने के कारण जो उनके नाना जी होते हैं उनका मृत्यु हो जाता है। जिसके बाद दोनों के दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। लेकिन फिर मन्नू की जो मामी होती है वो अपना दिमाग लगाती हैं और मन्नू के नाना जी को खींचकर बाथरूम में ले जाकर रख देती हैं और आंगन में जमा हुआ खून को ले जाकर बाथरूम में ही रख देती हैं और फिर आंगन को धोकर क्लीन कर देती हैं। और ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं कि मन्नू के नाना जी की मृत्यु बाथरूम में पैर फिसलने से गिरने के वजह से हुई है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाकी की कहानी अगली वीडियो में सुनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।